नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। तो आज की वीडियो में हम रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप सभी समय निकालकर वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं आपकी वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, आस्था के चरण निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, पांडे बेचन शर्मा, या ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो देखिए, पहला ही प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आस्था के चरण निबंध के रचनाकार या लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, आस्था के चरण के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। आस्था के चरण की विधा है निबंध, यानी एक निबंध है, और इसके जो रचनाकार हैं वह हैं डॉक्टर नगेंद्र। यहाँ तक ठीक। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, पाप और प्रकाश रचना के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार, या राय कृष्णदास। पाप और प्रकाश रचना के रचनाकार कौन हैं? तो याद रखिएगा, पाप और प्रकाश रचना के जो लेखक हैं वह हैं जैनेन्द्र कुमार, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पाप और प्रकाश रचना के जो रचनाकार हैं वह हैं जैनेन्द्र कुमार, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत भारती के लेखक हैं। भारत भारती के लेखक हैं। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाबू गुलाब राय, या वियोगी हरि। तो देखिए, भारत भारती जो है एक काव्य है, इसके जो लेखक हैं वह हैं मैथिली शरण गुप्त, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जो कि भारत भारती काव्य के जो है लेखक हैं। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के लेखक हैं। दिल्ली दरबार दर्पण एक निबंध है, इसके जो लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र या रामवृक्ष बैनीपुरी। ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या हरिशंकर परसाई। तो देखिए, दिल्ली दरबार दर्पण इसके निबंध के लेखक कौन हैं? तो देखिए, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा है। देखिए, अगला प्रश्न है, कायाकल्प की विधा क्या है? कायाकल्प की विधा क्या है, यानी वह नाटक है, कहानी है, ऑप्शन सी उपन्यास है, या ऑप्शन डी निबंध है। कायाकल्प, तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले कायाकल्प जो है मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है। याद रखिएगा, कायाकल्प जो है एक उपन्यास है, और इसके जो रचनाकार हैं या लेखक हैं वह हैं मुंशी प्रेमचंद। कायाकल्प मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत जननी की विधा क्या है? ऑप्शन ए कहानी है, बी उपन्यास, सी नाटक, या डी निबंध। भारत जननी की विधा क्या है? वो नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, या कहानी है? तो भारत जननी एक जो है नाटक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत जननी एक नाटक है। और अब इसके जो लेखक है, रचनाकार हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। भारत जननी जो नाटक है उसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी इस प्रश्न के अगर रचनाकार के बारे में पूछा जाता तो याद रखिए, भारत जननी के जो लेखक हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और एक ये नाटक है। अगर भारत भारती के बारे में पूछा जाता है तो उसके जो लेखक हैं वह हैं मैथिली शरण गुप्त, यानी दोनों यहाँ पर आपको क्लियर है ना, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, भारत जननी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों से पूछा है। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के लेखक हैं रामवृक्ष बैनीपुरी, ऑप्शन बी मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, या विष्णु प्रभाकर। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, अंधेरे बंद कमरे जो उपन्यास है इसके लेखक है मोहन राकेश, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के लेखक हैं मोहन राकेश। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, पांडे बेचन शर्मा, या ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? आप देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सी, पांडे बेचन शर्मा। याद रखिएगा, गलत प्रश्न मत करके आइएगा। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा।
ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न है, जंजीरें और दीवारें रचना के लेखक हैं ए जैनेन्द्र कुमार, बी रामवृक्ष बैनीपुरी, सी रामधारी सिंह दिनकर या ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। जंजीरें और दीवारें, इस रचना के लेखक कौन है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है हिंदी की में कि जंजीरें और दीवारें के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को राइट आंसर बता दूं कि जंजीरें और दीवारें के जो लेखक हैं वह हैं रामवृक्ष बैनीपुरी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जंजीरें और दीवारें के लेखक कौन है? रामवृक्ष बैनीपुरी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों से पूछा है। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप गद्य विधा की रचना क्या है? यानी ए निबंध है, बी कहानी, सी उपन्यास या डी संस्मरण। तो यहाँ पर बताइए कि राष्ट्र का स्वरूप गद्य विधा की रचना क्या है? तो याद रखिएगा, राष्ट्र का स्वरूप एक निबंध है और इसके निबंधकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्र का स्वरूप जो है एक निबंध है और इसके निबंधकार का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कन्यादान निबंध के लेखक हैं ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद या सरदार पूर्ण सिंह। कन्यादान निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, कन्यादान ये भी जो इसकी विधायक निबंध है और इसके जो निबंधकार हैं वह हैं सरदार पूर्ण सिंह, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? ए रसलीन, बी आलम, सी पद्माकर या डी केशवदास। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केशवदास। ये प्रश्न आता है परीक्षा में कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा केशवदास। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, शिकायत मुझे भी है रचना की विधा है। ऑप्शन ए कहानी, उपन्यास, सी नाटक या ऑप्शन डी निबंध। शिकायत मुझे भी है रचना की विधा क्या है? तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, शिकायत मुझे भी है कि रचनाकार कौन है? शिकायत मुझे भी है कि रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। याद रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से कि शिकायत मुझे भी है रचना के जो है रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा हरिशंकर परसाई इसके लेखक हैं और ये एक जो है इसकी विधा क्या है? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निबंध। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न है, शुद्ध कविता की खोज के लेखक हैं ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी रामवृक्ष बैनीपुरी या डी राहुल सांकृत्यायन। शुद्ध कविता की खोज के लेखक कौन है? ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए। शुद्ध कविता की खोज के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, शुद्ध कविता की खोज के लेखक हैं दिनकर जी, यानी रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं शुद्ध कविता की खोज। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ए बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी या हरिऔध। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी विद्यार्थियों तक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए।